स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी सर। राइट, सो क्वेश्चन अगर कोई रीड कर दे तो। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक अरे दी हुई है इंटीजर्स की, जो कि हमारे पास है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नॉन डिक्रीजिंग मीन्स कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है। अच्छा, उसमें से हमने रिमूव करने हैं डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स के। उस अरे के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं कि जो रिपीट हो रही हैं या डुप्लीकेट हैं, उनको हमने रिमूव करना है। या रिमूव उनको हमने कैसे टेक्निक से करना है, उसको हमने करना है इन प्लेस से। अच्छा, इन प्लेस का मतलब ये है कि हमने एक नई अरे नहीं बनानी, कि हमने एक अरे को कॉपी करके एक नई अरे बना ली, और जो यूनिक एलिमेंट से हमने उस अरे के अंदर डाल दी और उस अरे को रिटर्न कर दिया। वो तो एक सिंपल मेथड है, जिस तरह हम सेट के थ्रू भी करते थे, कि हम एक सेट ले लेते थे और उसमें से डुप्लीकेट्स जो थे वो रिमूव हो जाते थे और हम उसको रिटर्न कर सकते थे। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा है कि आपने उसको इन प्लेस से करना है। अब इन प्लेस से ये होता है कि जो हमारे पास अरे गिवन है, हमने उसी अरे को अपडेट करना है। उसी अरे में से जो हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज है, हमने उसको रिमूव कर देना है, और हमने एक नई अरे नहीं बनानी। तो इसको हम इन प्लेस कह देते हैं। अच्छा, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एलिमेंट शुड बी केप्ट सेम, द देन रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन नम्स। अच्छा, तो यहाँ तक तो सिंपल सी चीज़ है। ये चीज़ है कि हमने सिर्फ एलिमेंट्स को है, जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं हमने उसको रिमूव करना है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल 1 में देख लें कि हमारे पास वैल्यू में थी 11 1 एंड 2। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये किया कि जो 1 एक टाइम आ गया और जो 2 है वो एक टाइम आ गया। उसके बाद जो हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ थी वो थी इसकी 3, लेकिन उसको रिमूव करने के बाद जो उसकी अपडेट हुई है वो उसकी लेंथ हो गई है 2। तो हमने एट द एंड एंड जब एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया, डुप्लीकेट्स को, तो हमने उसकी जो लेंथ है हमने उसको रिटर्न कर देना है। उसकी जो लेंथ है इस केस में वो 2 बनती है, तो हमने इसलिए जो 2 है उसको रिटर्न कर दिया है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल 2 देख लें तो उसमें काफ़ी सारे जो एलिमेंट्स है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि 0 रिपीट हो रहा है यहाँ पर, 1 मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है एंड 3 रिपीट हो रहा है। तो उन्होंने एलिमेंट्स को जो डुप्लीकेट्स हैं उनको रिमूव किया। तो रिमूव करने के बाद जो ओरिजिनल अरे बनी है कि 0 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास जो यूनिक एलिमेंट्स है वो हमारे पास आ गए हैं। और एट द एंड हमने उसकी जो लेंथ है, आउटपुट 5 थी, लेंथ 1 थी, तो हमने वो रिटर्न करवा दी है। अब क्वेश्चन सबको क्लियर है? जी सर। यस सर। अच्छा, ऑलराइट। तो किसी के अगर माइंड में आ रहा हो तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह कर सकते हैं कि हम एक नई अरे ना बनाए, उसको एक सेट ना यूज़ करें, हम सेट को यूज़ ना करें यूनिक एलिमेंट्स निकालने के लिए। हम इसी जो हमारे पास अरे है हम इसको अपडेट कर दें, इसमें से एलिमेंट्स को रिमूव कर दें। किसी के अगर माइंड में आ रहा हो हम किसको कैसे करें? एनीवन? अच्छा, इसमें से हम ऐसे करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि
हम एक पॉइंट यहाँ पर रखें और सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर रखें। तो हम ये देखें कि अच्छा जो मेरा करंट वैल्यू है जिस इंडेक्स पे मैं खड़ा हूँ उसकी वैल्यू और उससे एक स्टेप आगे जो है उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है, उन दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं सेम है। अगर तो उन दोनों के वैल्यू सेम है तो इसका मीन्स है कि ये डुप्लीकेट आ रहा है, तो हम उसमें से एक जो वैल्यूज है, एक जो वैल्यू है हम उसको रिमूव कर देंगे। तो सिंपली हम पॉप का फंक्शन यूज कर सकते हैं अरे अरे के अंदर कि वैल्यूज को रिमूव करने के लिए। तो इसी तरह हम ईच टाइम हम देखेंगे कि अच्छा जिस इंडेक्स पर मैं खड़ा हूँ, अच्छा लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, मैं आगे नेक्स्ट स्टेप पर आ गया। अच्छा अब जीरो पर मैं खड़ा हूँ, वन इंडेक्स पर। अब इसको और इस वैल्यू को मैं कंपेयर करूंगा। अब इसको मैं देखूंगा कि अच्छा मैं जीरो पर और वन पर जो वैल्यूज हैं क्या ये वैल्यू सेम है कि नहीं सेम है। अगर तो वो नहीं सेम है तो मैं उसको कंटिन्यू कर दूंगा। जिस तरह कि इस केस में जीरो और वन वैल्यूज है तो ये सेम नहीं है, तो हम इनको रिमूव नहीं करेंगे, हमें इन्हें एज इट इज इस अरे के अंदर ही रखेंगे। इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे और ईच टाइम जो वैल्यूज है हम उसको देखते जाएंगे कि अच्छा अगर तो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं तो हम उसमें से एक वैल्यू को रिमूव कर देंगे और एट द एंड हम उसकी जो लेंथ है वो रिटर्न कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर किसी को ना समझ आई हो तो। जी सर, क्लियर है। और राइट। अच्छा सबसे पहले हम अच्छा इसका जो हम यूज़ करेंगे वो हम इसको यूज़ करेंगे रिवर्स में। सपोज कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फोर से। मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं इसके पीछे वाले जो वैल्यूज है मैं उसको देखूंगा। अच्छा अगर तो लेट्स सपोज के फर्स्ट केस में तो फोर और थ्री है, दोनों अलग अलग वैल्यूज है, हम इसको रिमूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट जब मैं यहाँ पर आ जाऊंगा अपने इस वाले इंडेक्स पर, तो इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को, इस दोनों की वैल्यू को मैं देखूंगा। अच्छा अब ये दोनों वैल्यूज जो है वो मेरे पास सेम आ गई, थ्री एंड थ्री। अब मैंने इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को रिमूव करना है। तो पाइथन में अगर मैं पॉप का फंक्शन यूज करूँ तो पॉप वैल्यूज ये करेगी कि जो इसकी अ, ये वाली वैल्यू है दिस वन, वो इसको रिमूव कर देगा। देन अगेन फिर मैं आगे जाऊंगा थ्री पर एंड फिर टू पर, फिर मैं इन दोनों के वैल्यूज को कंपेयर करूंगा। उसको मैं देखूंगा अच्छा ये सेम नहीं आ रही, फिर मैं वन स्टेप आगे जाऊंगा, टू एंड टू को कंपेयर करूंगा, उसमें से वैल्यू एक जो है दिस वन, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो एट द एंड जो है वो मेरे पास जो वैल्यूज है वो मेरे स्टार्टिंग में आ जाएंगी और जो मैंने रिमूव की हैं वो लास्ट पर जो है वो एम्प्टी रह जाएंगी। तो इस तरह हम इसको रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज को चेक करेंगे और वन बाय वन जो वैल्यूज है हम उसको रिमूव कर देंगे। तो कोड करके देख लेते हैं हम एक। सबसे पहले लास्ट इंडेक्स ले लेते हैं। अच्छा ये मैंने जो है अपना जो इंडेक्स है वो लास्ट इसको असाइन कर दिया है, ये लास्ट इंडेक्स पर प्लेस है। अच्छा इसको मैं फिर रिवर्स में जाना तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ वाइल आई जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वन रहे। इफ नम्स ऑफ आई जो में है वो इज इक्वल टू है नम्स ऑफ आई माइनस वन के। अच्छा तो मैं नम्स में से पॉप कर दूंगा आई वैल्यू को। अच्छा अगर तो वैल्यू सेम आ गई है तो मैं उसको पॉप कर दूंगा, अगर नहीं है तो मैं फिर उसको कंटिन्यू करूंगा और एट द एंड मैं उसको रिटर्न कर दूंगा लेंथ ऑफ नम्स को।
रन करके देख लेते हैं। कि टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा है। जी मैम, आपका हैंड रेस। सर ये वाइल लूप में आई डिक्रीमेंट नहीं लगेगा? जी जी, मैं वो मिस कर गया हूँ। आई को डिक्रीमेंट भी करना था। आई को माइनस करेंगे 1 टाइम। और सर मुझे पूछना था बस। कि हम लोग सेट बना के फिर जी, लेंथ क्यों नहीं दे रहे उसकी, लाइक लेंथ ऑफ सेट दे दें। सेट बना कर चूज करके आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ जी। अच्छा, इसमें हाँ उन्होंने जी। ये हमें कहा है कि हमने इसको, जो एलिमेंट्स है इसको हमने रिमूव करना है इन प्लेस से। तो इन प्लेस में हम एक नया नहीं हम बनाते, एक नई अरे नहीं बनाते, हमने उसी अरे में से वैल्यूज को रिमूव करके उसी अरे को रिटर्न करना है। तो इसलिए हम उसी गिवन अरे में से एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं और एट द एंड हम उसकी लेंथ को रिटर्न कर रहे हैं। सही, ठीक तो मैं आपको एक मिनट रन करके देख लूँ। टाइम लिमिट एक्सीड क्यों दे रहा है? चलो इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। और सबमिट भी हो रहा है। जी जुबेद, आपका क्वेश्चन। जी किसी सर। का कोई क्वेश्चन हो इसमें? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सेट्स हैं उसकी भी इनर वर्किंग इसी तरह की होती है ना, ऑलमोस्ट। सेट्स की, जिस सेट में हम ये होता है कि डुप्लीकेट वैल्यूज को वो रिमूव कर देता है, वो यूनिक वैल्यूज को रखता है। तो सेट जी को जी हम मैं ये बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ, जी अभी सर। मैम ने क्वेश्चन किया है ना कि हम सेट्स को क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो सेट्स भी बेसिकली इसी तरह की वर्किंग कर रहे होते हैं, तो अगर हम सेट्स को भी यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो इतने टाइम तकरीबन लेंगे जितना हमारे ये वाले कोड ने लिया है जो भी आपने लिखा है। तो बेसिकली वो इस क्वेश्चन में ये चाह रहे हैं कि हम खुद अपने खुद किस तरह से रिमूव करते हैं। एक तो है ना कि सेट्स तो सीधा सीधा हम यूज़ कर लेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे पर्पस ये है क्वेश्चन का। जी बिल्कुल। किसी का कोई क्वेश्चन हो सोल्यूशन के अंदर, जी को सर, समझ में आए ये वो। मैंने पूछना था कि रिवर्स ऑर्डर में हमने क्यों किया है, मतलब नॉर्मल ऑर्डर में क्यों नहीं कर सकते ये? ऑलराइट। अच्छा, रिवर्स में इसलिए किया कि जब हम इसको नॉर्मल ऑर्डर में करते हैं तो सम टाइम ऐसे होता है कि जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड हो जाता है या आउट ऑफ रेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने जब एक मिनट मैं इसको, अच्छा यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल पर देख लेता हूँ। ऑलराइट। अच्छा, जब मैं इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करूंगा, नेक्स्ट फिर इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करूंगा, देन मैं इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करूंगा, कंपेयर करते करते जब मैं लास्ट पर आऊंगा तो इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करूंगा। अच्छा, इसके बाद जब 4 पर आएगा तो 4 के बाद आगे वैल्यू नहीं होगी। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। लेट्स सपोज कि मैं अपने लूप को यहीं रोक देता हूँ, कि मैं कहता हूँ कि अच्छा यहाँ तक चलना है, इससे आगे नहीं आपने जाना। तो फिर मैं यहाँ से और इन दोनों की वैल्यूज को भी कंपेयर करूंगा और चेक करूंगा। अच्छा, इस सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ टेस्ट केसेस ऐसे होते हैं कि ये वो इसमें भी आपको इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ रेंज दे देता है। तो इसलिए हम इसको रिवर्स में करते हैं कि अच्छा, इसको रिवर्स में चेक करते जाएं वैल्यूज को 1 बाय 1, और जो भी वैल्यूज है हम उसको रिमूव कर दें। तो रिवर्स में वो हमें इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ रेंज नहीं देता। तो इसलिए हम इसको रिवर्स में करते हैं।
ठीक हो गया सर, थैंक यू। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेक करके देख सकते हैं। अ, अगर आपको कोई इशू होगा तो आप फील फ्री टू आस्क। ठीक हो गया सर, थैंक यू। सर ये अनऑर्डर में हो तो उसका फिर कैसे करेंगे? जैसे कि आपने ये लास्ट वाले को सेकंड लास्ट से कंपेयर किया है, और अगर अनऑर्डर में हो जाता है मतलब लास्ट वाला फर्स्ट पे उसका वैल्यू होती है, तो वो कैसे करेगा? ये समझ नहीं आया, थोड़ा सर बता दें। आप वैल्यूज का कह रहे हैं कि वैल्यूज अनऑर्डर हो, ऑर्डर में ना हो। जी जी। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो उन्होंने हमें ऑर्डर में दी हुई है कि जो वैल्यूज हैं वो ऑर्डर में है। लेट्स सपोज मैं आपको क्वेश्चन जी दिखा देता उन्होंने हूँ। बताया नॉन क्वेश्चन को शेयर नॉन माय जो है डिक्रीजिंग। सॉर्टेड अरे हमारे पास उन्होंने ऊपर क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। अच्छा, अगर तो वो हमारे पास अगर नहीं है सॉर्टेड में, तो हमने उसको रिमूव करना है, तो हम पहले उसको सॉर्ट करेंगे मेथड को यूज करके। जो पाइथन का बिल्ट इन मेथड है सॉर्ट का, हम उसको यूज करके हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो वो सेम इसी शेप में आ जाएगी हमारे पास सॉर्टेड में। और फिर हम तब भी इसको रिमूव कर सकते हैं इसी टेक्निक के साथ। ओके। ऑलराइट, सो सेकंड क्वेश्चन फिर देख लेते हैं हम।